बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इलेक्शन 2024 के हवाले से जहां तमाम इंतजामात मुकम्मल, अब पोलिंग का अमल शुरू होना बाकी है। इस सिलसिले में जो मरकजी सियासी जमातें हैं उन्होंने ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इन इलेक्शन के अंदर अपनी भरपूर कैंपेन की, भरपूर मुहिम का आगाज किया। इसके साथ साथ बानी तहरीक इंसाफ की जमात के जो लोग हैं वो जो मर्जी कहें, लेकिन जिस दिन से इलेक्शन मुहिम उनकी शुरू हुई है गो उनके पास बैट का निशान मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्शन मुहिम है उन्होंने बहुत भरपूर अंदाज से चलाई है। बहरहाल अब तो सिर्फ पोलिंग का अमल बाकी है और अब यह फैसला होना है कि चंद घंटों के अंदर अंदर इस बात का तयन हो जाएगा कि पाकिस्तान का वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बनता है या बिलावल भुट्टो जरदारी बनता है। अब इन दोनों के दरमियान बहुत ही एक कांटे का अमल शुरू होने वाला है और इसमें सिर्फ चंद घड़ियां बाकी हैं। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि कौन सी सियासी जमात आगे जा रही है और किस जमात का उम्मीदवार के वजीर आजम बनने के चांस है। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2024 के हवाले से। इलेक्शन 2024 के हवाले से अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत ज्यादा पुरजोश इंतखाबी मुहिम चलाई और इस इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने ना सिर्फ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के उनके ताबड़तोड़ तूफानी दौरे किए और बहुत जगहों पर उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमात से भी खिताब किया और अपनी इंतखाबी मुहिम को बहुत चार्ज किया। उन्होंने पीपल्स पार्टी के वोटर को तो चार्ज करना था, बल्कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ के वोटर से भी ये अपील की कि वो चूंकि अब बानी तहरीक इंसाफ मंजर पर नहीं है और शेर के शिकार के लिए तीर के निशान को पर मोहर लगाएं। और उन्होंने इस हवाले से खास तौर पर नौजवान तबके को भी अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की और कहा कि पुराने सियासतदानों को अब छुट्टी होनी चाहिए और नए खून को, नए लोगों को और नौजवान को मौका दें। बहरहाल ये तो उनकी तहरीक थी, उसमें उन्होंने अपनी इस इंतखाबी मुहिम के दौरान खास तौर पर मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा टारगेट किया, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम थी, पूरे अकाबरीन थे, उन्हें बड़े धड़ल्ले से उन्हें ललकारा और अपनी मुहिम को चलाते रहे। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो इलेक्शन मुहिम थी वो बड़े ठंडे अंदाज से शुरू की गई, लेकिन आखिरी दिनों में मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़े बड़े जलसे मुनक्किद किए गए और इन जलसों में लोगों की बड़ी तादाद भी शामिल थी, जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और दीगर कायदीन खताब करते रहे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के इज्तिमा भी बड़े कामयाब रहे और उन्होंने पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी को इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून पर मुखालफत करके वोट बैंक हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं और वो बड़े आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी फैसला किया कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का जवाब दें। बहरहाल 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत के दौरान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बहुत ज़्यादा कुर्बत थी, बल्कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे थे, बल्कि कौमी असम्बली के प्लेटफार्म पर वो बार बार कहते रहे कि ऐसा महसूस होता है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है। बहरहाल ये तो सियासत के खेल है। 16 माह की हुकूमत के दौरान ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर इंजॉय किया और इनकी कुर्बत बहुत ही अहम थी और ये बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और बहरहाल जब तहरीक इंसाफ के बानी बैकफुट पर गए तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला किया कि वो आगे बढ़कर
मुस्लिम लीग नून को लताड़े, ताकि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के जो खिलाफ कूफते हैं उनका वोट हासिल करने के लिए वो मुस्लिम लीग को हदफ तनकीद बनाएं, ताकि जो दूसरा वोटर है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ना हो। इस सिलसिले में तो ये चलता रहा। लेकिन अब जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब से कौमी असम्बली की 100 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होगी। ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत का दावा है। जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो दावा कर रही है उनका ख्याल है कि वो सिंध से इस बार माकूल नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में सिंध के अंदर से पीपल्स पार्टी ने 39 नशिस्तें जीती थी और बाकी खवातीन की नशिस्तें उसके हिस्से में आई थी, और मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की 56 सीटें थी कौमी असम्बली की, और जबकि मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 81 नशिस्तें जीती थी, जबकि दिगर खवातीन की नशिस्तें मिलाकर उनकी मखसूस नशिस्तों के बाद उनकी तादाद माकूल हो गई थी। बहरहाल अब जो मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है उसके मुताबिक वो पंजाब से 100 के करीब नशिस्तें हासिल करेगी, और उसे तवक्को है कि वो KPK से भी 8 से 10 नशिस्तें हासिल करेगी, और उसके साथ साथ उसे तवक्को है कि वो बलोचिस्तान से भी 4-5 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतेगी, और उसे यह भी तवक्को है कि वो सिंध के अंदर से भी कोई चंद सीटें निकालने में कामयाब होगी। ये तो है मुस्लिम लीग नून का दावा, और जो उनके मीडिया सेल हैं उनके मुताबिक जो उनका ख्याल है कि वो कितनी नशिस्तें हासिल कर जाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी की जो कोशिश है कि वो सिंध की 66 नशिस्तों में से इस बार गालबन 45 से 50 नशिस्तें हासिल कर ले, और इसके साथ साथ उनका ये भी है कि वो जनूबी पंजाब से भी कुछ नशिस्तें लें, अपर पंजाब से भी कोई नशिस्तें आए उसके पास, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान से भी पीपल्स पार्टी को कभी इम्कान है कि वो 5-6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि KPK के अंदर से भी पीपल्स पार्टी ने अपने टारगेट्स रखे हुए हैं, जिनके मुताबिक उनकी सोच है कि KPK से भी 10 से 12 नशिस्तें हासिल की जा सके। अब इसके साथ साथ जो दिलचस्प सूरत हाल है कि वो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी की नज़रें उन पर भी हैं, चूंकि अब पार्टी वायलेशन का कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं, वो बज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवार हैं, गो उन्हें तहरीक इंसाफ की मदद हासिल है। अब ये अगर कहीं से कोई बड़ी तादाद में ऐसे लोग कामयाब हो गए सूबाई असम्बलियों में या कौमी असम्बली के अंदर, तो फिर पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी जो इस खेल के बहुत ज़्यादा माहिर हैं, उनकी नज़रें उन आज़ाद उम्मीदवारों पर अभी से लगी हुई हैं कि, और उनके पास ये रिपोर्ट्स भी पहुँच रही हैं कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कौन कौन से उम्मीदवार जीत की तरफ जा रहे हैं, और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कौन कौन से उम्मीदवार जीत की तरफ जा रहे हैं। तो उनकी जो नज़रें हैं उन हलकों पर मौजूद हैं कि अगर कहीं से कोई आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली कामयाब होता है तो वो उन उम्मीदवारान को बर वक्त राब्ते करके उनका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे, और अगर आसिफ अली जरदारी ऐसा करने में कामयाब हो गए और उन्होंने माकूल नशिस्तें भी हासिल कर ली, तो फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। ताहम मुस्लिम लीग नून बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद है, और उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में बड़ी अक्सरियत के साथ अपने गोल्स अचीव करेगी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की क़यादत चौथी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल अब पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमल के फौरी बाद चंद घंटों के अंदर अंदर ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है या बिलावल भुट्टो जरदारी है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।